बोलो गणेश जी महाराज की जय। निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो। मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठ जाते हो, परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, उसकी ब्राह्मणी ने विंदायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया कि मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा खाना बन गया, खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर दोनों की लड़ाई देखकर वो मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से होकर उसकी औरत बोली, वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा करी और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा नहीं करी है, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विंदायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। विंदायक जी महाराज जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, वैसा कहने सुनने वाले व परिवार में सुख देना। जय हो। सभी भक्तों को वेट करना पड़ रहा है कि हमारी कहानी नहीं मिली है, अभी तो इंतजार कर रही है। देखो ढूंढ रहे हैं हम कहानी को। भी कोनी करता जी अच्छा ये तो आंटी राजस्थान में ज्यादा जी कसा होना का कोई संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन मागी चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकार ने पूछी कि ये क्या करो हो। वह बोली कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुनो हूँ। साहूकार ने पूछी कि इससे क्या होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होवे। जब साहूकार ने बोली कि माँ मना रहूं, तो सवा शेर को तिलकुटो बोल दे करूं और चौथ को व्रत करूं। वन नाई रहेगी मतलब महीना से रहेगी, मतलब अच्छा बच्चों रहेगा। पीछे साहूकार ने बोले कि मेरा लड़का हो जावे तो 2.5 शेर का तिलकुटो करूं, उनको लड़को भी हो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता मेरे बेटों का विवाह हो जाए तो सवा मन को तिलकुटो करूं। बेटा को विवाह मंडगो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यार जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोले है, और अब तो वह बेटो भी ब्याह चली गई, तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करियो। अगर आपा इन चुटकुलो ना दिखावागा तो आपा नकल युग में कौन पूछोगो। माँ कोई को नहीं मानसी। बटी ने बेटो 3 फेरा ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गजती घोरती आई और बिंद्रा उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सार हाहाकार मच गई। सार बींद ने खोज लियो, कद भी कोने मिलो। बहुत सारा दिन बाद गनगौर आई। छोरिया गनगौर पूजन के लिए गई। पीपल के बाद दुबले न जाती। पीपल पर सबेंद रोजिना एक छोरी न बोलतो आई है मारी अध बियाड़ी। यह सुन के छोरी सुकड़ पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी मत चोखो खवाऊं, मेरा भी तो क्यों सुकड़ पड़ गई। जब छोरी बोली कि माँ जब मैं दूब ले आने जाऊं तो पीपल पे से एक जाड़ो बींद का कपड़ा बेंदी लगाया, सेबरू पहना। रोजिना माँ ने बोले कि आप आए मेरी अदबियाड़ी। माँ बट जाकर देखी तो वो जवाई ही बैठो। जनवा बोली कि मेरी बेटी ने अदबियाड़ी करके तू थे अटक क्यों बैठी हो है। बिंद बोलियो कि माँ तो चौथ माता के गेड़ पड़ियो हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थी जी को करिया कोनी। जी का सास चौथ माता माना नाराज होकर उठा ले आई और अठा बैठा दियो। वो वक्त माँ बिंद की माँ कने गई और सारी बात बताई। साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा आजा वे तो मत 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता जी राजी होगी और उनका बेटा न लाकर फेरा में बिठा दियो। बेटा का ब्याह होगो। पीछे पर लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में हेला फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो हे चौथ माता। उका बेटा बहू मिलाया जिसा सबका मिलायो। कहता न सुनता कारा करता न अपना सारा परिवार ने मिलायो। बोलो चौथ माता की जय। जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। वह अपनी देरावनी को चून पीस न जाती, जी का कपड़ा से चून छानती, वो आपके घर ले आती और आप कदड़ी
घोल कर पिया देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोले कि माताई अपनो चून को कपड़ों ले जाकर ताऊजी ने घोल कर पिया देवे। देवरानी बात को सुनकर बहुत रवि जी और जेठानी ने बोले कि हमारा सजा व चून छान को कपड़ों में धरक और हाथ धोकर जाया कर। वह बया ही करी। घर आ गई तो धड़ी बोलो कि चून घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज वह चून छान को कपड़ों रख लियो। जब उको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारल लग गयो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछो कि क्यों सोती है। वह बोली कि मेरी देवरानी बस चून छानन को कपड़ों ले आकर मेरी धनी ने घोल कर पिलाती। आज वो कपड़ों रख लियो माँ पिला न कौन सकी। सो मेरे दोनों ने मारियो। गणेश जी बोले कि मैं घर से तिल कुटो खाकर आया हूँ, निमटन की मन में है, सो कट जाऊँ। वह बोले कि महाराज जी घड़ी जगह पड़ी है, चाहे जट निमट लो। गणेश जी निमट कर बोले कि निमट तो मैं लिया हूँ, अब पूछू कट। जब वह गुस्सा में बोले कि मेरे सिर से पूछ लो। गणेश जी कटी जगह कौन मिली तो चले गए। थोड़ी देर में उठकर देखो तो सारा ही जगमग हो गयो। सारों सिर भी जगमगावे हैं। धन बटोरने लगी तो देवरानी का जान में देर होगी। देवरानी टाबर न भेजकर देखकर आओ, आज ताई आई क्यों ना। आई क्यों को नहीं। टाबर आकर देखे कि मामा ने बोला कि माँ ताई के घर तो बहुत धन धरे हो है। देवरानी भागी आई और पूछी कि तेरी इतनी धन कहाँ होगी। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपा का धनी न बोले कि माने पाटा से मारो। जेठानी को धनी ऊन मारो तो ऊ को बहुत धन होगो। धनी बोले कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, परमा माने को नहीं। परवा माने कोने दड़ी खूब मारो। वह आपको सारा मकान खाली कर गणेश जी का नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलो कि मैं कट निमटू था। जब वह बोली कि महाराज बेका तो छोटा सा मकान सी, मेरा तो घर में बड़ा मकान है, थारी इच्छा हो बजट ही निमट लो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछू कद। जब वह बोली कि आओ मेरे सिर से पूछ लो। वो के सिर पर पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा कूड़ा सड़ा। जन देवरानी बोली कि हे महाराज थे मेरे से कपट कर मन कूड़ो दियो। गणेश जी बोले गणेश जी आया और बोलो कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो सो ये सब समेटो, मन तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोले कि तेरा धन मसा आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगो। देवरानी आधो धन दे। जब गणेश जी ने अपनी माया समेटी, हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जैसे सब कोई नहीं दे के तन सुनता नो कर कोई को मत दियो। जेठानी ने दियो सबको दियो। कहता पसुनता उपारा करता गरीब के भूखी खाई चाहिए। अब और मैं खाई दिला मुंडा से वो आपको तो आती ना। कोई बात नहीं पढ़ दे। लक्ष्मी माता जी की कहानी। एक गरीब साहूकारनी थी। साहूकारनी को नाम चंदो तो चंदा पोती तो अपने में भी कहानी आई तो अटक जाते ने थोड़ा। या तो व्रत त्योहारी या एक गरीब साहूकारनी थी। साहूकारनी को नाम चंदो तो चंदा बहुत दलिद्रपन से रहती। सबसे झगड़ों करती। फटे कपड़ों, फूटे बर्तन, टूटी खाट, गंदा गोबर टाबर रखती। इस ई को पति को भी बहुत नाराज रहते। पर चंदा रोज लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने दया आ गई। अंधेरी रात चंदा हाथ में दिया लिया गले में जावा थी। रास्ता में लक्ष्मी जी आयो और बोलो कि भाई ठहर जा, मन भी दिया को चाननो दिखा दे। दिया के चानना में मैं दोनों जनी बात करती जावा लगी। लक्ष्मी जी बोले कि आप दोनों भाईली बन जावा। चंदा बोले कि अच्छा बन जावांगा और दोनों भाईली बन गई। लक्ष्मी जी चंदा का गई देखो तो घर में दलिद्र छारियो है। जब लक्ष्मी जी चंदा न कहो कि घर की के दशा कर रखी है, आपा दोनों काम करे। चंदा बोली कि माँ ना तो काम करना आवे को नहीं, तू बताती जा तो मैं भैया ही कर लेऊंगी। लक्ष्मी जी ने बताकर झाड़ू दिवाई, चौको दियो, माचा कसिया, नया बर्तन, नया कपड़ा मंगाया, टावर का तेल उपटन करवाया, नया कपड़ा गहना पहराया, रसोई करके भाईली न जिमाई। अय्या ही लक्ष्मी जी कई बार आकर
वह नाकाम करनी सिखाती। पीछे धीरे धीरे चंदा आप ही करने लगी। उस ऊक का बहुत गियो धनी भी राजी रहने लगे। चंदा सोचती कि मन्नत तो बहुत अच्छी भाईली मिल गई, इतना सुख हो गो। इतनो सब देखकर चंदा की दौड़ जेठानी पड़ोसन पूछने लगे कि तेरा इतना धन क्यों आयो। चंदा बोली कि लक्ष्मी जी मेरी भाईली है, भाई मैंने सब कुछ दियो हो। अब सब ने बोलन लगी कि भाईली होगी तो के है, ये तो अय्या ही फिरती फिर है। तेरे किसी पीढ़ी घाल कर घोड़ी थोड़ी बैठेगी, चंदा न ज्ञान हो गो। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई। जब चंदा पीड़ो बिछा दियो और बोली कि मेरा पीड़ा पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली कि पीड़ा पर तो मैं राजा राणा की भी कोनी बैठी। चंदा कहने लगी कि मेरे तो बैठनो पड़ोसी। लक्ष्मी जी बैठ गई जना। बोली कि माँ जाकर आऊँ नहीं, जब तक जाए मत ना, और आपका पीहर चली गई। मैं जब तक ना आऊँ तब तक मत जाना, और अपने पीहर चली गई। चंदा पाछी का आई कोनी, लक्ष्मी जी गई कोनी। साहूकार का करोड़ रुपया ही की माया होगी। हे लक्ष्मी माता, जया भी साहूकार ने ना धन संपत्ति दे, अया ही माने भी दीजो सब न दइए। कहता सुनता नौकारा बरताना सब न दीजिए, सारा परिवार ने दीजिए, पीर सास ने सब। कोई छोटी मोटी खा लो। भगवान की सेवा पूजा करती। भगवान ने आला में बैठा रखियो। एक दिन सासू तीरथ जान लगी तो बहू ने बोली कि मैं तो जाऊँ हूँ, तू मेरा शुक्रा जी की पूजा कर दिया करिए। सासू तो चली गई और बहू पूजा करी कोनी। सवेर बनाहन लगी, शुक्र जी उन्हें देख कर हंसन लगे। हाथता देखकर बहू पड़ी हरी न बोली कि माँ जो माना देख कर हंस रहा है, तो तू ही इन्हें घर ले जा। पनिहारी कहो कि मेरा घर में बहू बेटियां हैं, जी के माँ कोने लेके जाऊँ। तू कहो तो बाहर न खड्डा में गाड़ दे। वह बोली कि गाड़ दे। पनिहारी ले जाकर गाड़ दी। पीछा बिना के घर पर सारो धन पड़ गो। उसको धनी पूछो कि आपरो सारे धन कट गयो। तो गाय बोली कि थारी मती लग गई, वाही लेगी उसी। थोड़े दिन माँ की माँ आई, माँ ने पूछो कि सारो धन तू कट लेके, आज तो कुछ भी कोनी रहो। माँ बोली कि माँ तो हाथ से दियो उतनी ही लेके गई। माँ ने कौन बेरो कट गयो। अपना शुक्र जी ने देखन लगी तो देख के मूर्ति को नहीं। बहू से पूछी कि कट गई मूर्ति। बहू बोली कि माँ ने देख हंस रही थी, तो माँ पनिहारिन ने दे दी। पनिहारिन से पूछो तो वह बोली कि मैं तो बाहर न गाड़ दे उसी। सासू कल निकाल कर ले आई। नुआई धुआई पे सेवा पूजा करन लगी। भैया ही धन हो गो। बेटा बहू बहुत पछताया, हमारी गलती होगी, अब मैं भी सेवा करूँगा। हे शुक्र जी महाराज, जिससे बहू बेटों ने टूटे जैसे सब कोई नहीं टूट जाओ, मत ना टूटियो। जिसे सासू जी सासू टूटियो जैसे सब कोई नहीं टूटियो। सारे परिवार को दियो उत्तर नहीं उत्तम बड़े उत्तम पश्चिम वो पूरा होता है, उत्तम और उत्तर नहीं होता। उत्तर दक्षिण भाई कितने उत्तर ही होता है। अब मेरा थे क्या होता है? उत्तर होता है, उत्तम होता है, उत्तर होता है दीदी। उत्तम कहाँ से पढ़ के आए हो? बुक में लिखा होगा, ये निकलता है। हमने तो उत्तर पढ़ा है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम होता है। उत्तर कड़े से दिखाऊं? 5-4 दिशाओं से ना ये। जाओ तुम नहीं जाओगे? फिर मैं चढ़ा के आना, एक साथ ही चढ़ा दूं। तुम्हारा जल बोर कर लेके गई। अच्छा ले गए। नहीं तो बठीने को नुकरी तो अरे तुम्हारी वीडियो बना के रुको। पानी गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाय मम्मी।